आज हम पढ़ेंगे बोर्न अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले हम लेट करेंगे जो हमारे पास साई 0 है r1 डैश वो किसके इक्वल है, हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा k इंटू आर डैश के इक्वल है। और जो साई 1 है हमारा वो किसके इक्वल है, देखो साई 0 इसके इक्वल है होता है बोर्न अप्रोक्सीमेशन में, और साई 1 होता है वो हमारा किसके इक्वल है, साई 0 इंटू माइनस म्यू 2 पाई एच कट स्क्वेयर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा के मोड आर माइनस आर डैश अपॉन मोड आर माइनस आर डैश वी डैश आर इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा के इंटू आर डैश इंटू डी क्यूब। बोर्न अप्रोक्सीमेशन में साई 0 इसके इक्वल होता है और साई 1 इसके इक्वल होता है। तो हम इससे यहाँ से क्या निकालेंगे, हम साई स्कैटर्ड के फॉर्म में लिखेंगे इसको फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। इसको डाल दो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारा साई स्कैटर्ड है वो किसके इक्वल है, माइनस 2 पाई बाई म्यू 2 पाई एच कट स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा के मोड आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का मोड और वी डैश आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के इंटू आर डी क्यूब आर डैश। ये हमारा था किसके इक्वल, साई स्कैटर्ड के इक्वल है। इसमें जो हमारा मोड है आर इंटू आर डैश वो हमारा किसके इक्वल होगा, आर स्क्वेयर प्लस आर डैश का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू आर डैश की पावर हाफ। ये हमारा मोड है कि जब हमारा 4 कब, जब हमारा आर कहाँ टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारा पोटेंशियल है वो नॉन जीरो होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस पोटेंशियल इज नॉन जीरो। ठीक है, ये हमने मोड खोल दिया इसको। इसमें से अगर मैं आर कॉमन ले लूँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर डैश बाई आर का स्क्वेयर माइनस 2 आर डैश बाई आर स्क्वेयर की पावर हाफ। हमारे पास ये बच गया। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, जो हमारा बताएंगे जो हमारा आर डैश है वो लेस देन किससे, आर से। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे इस इक्वेशन पुट करेंगे तो आर माइनस आर डैश मोड आर 1 माइनस 2 आर इंटू आर डैश बाई आर स्क्वेयर पावर हाफ। यहाँ से निकालेंगे आर 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया आर इंटू आर डैश बाई आर स्क्वेयर। इसको इक्वेशन नंबर साई स्कैटर्ड वाले को सेकंड डाल देंगे और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो सबसे पहले हमने बोर्न अप्रोक्सीमेशन में साई 0 होता है वो इसके इक्वल होता है और साई 1 होता है वो इसके। साई स्कैटर्ड किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है साई स्कैटर्ड इसके इक्वल होता है। जो हमारा आर है वो इसमें क्या टेंड्स करेगा इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इसमें मोड आर माइनस आर डैश की वैल्यू है, इसको खोल लेंगे तो हमारा इसके इक्वल आया। जो हमारा आर डैश होता है वो लेस देन किससे होता है, आर से होता है। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे जो हमारा 1 अपॉन आर माइनस आर डैश होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई आर के। इसको इक्वेशन नंबर डालेंगे फोर्थ। तो हमारा क्या था, एक्सपोनेंशियल आयोटा के मोड आर माइनस आर डैश अप्रोक्सीमेट एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, ये वैल्यू पुट कर रही हूँ आर माइनस डैश के आर 1 माइनस आर इंटू आर डैश बाई आर स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर डैश। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करने के बाद। हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट की है, आर माइनस आर डैश की वैल्यू पुट की है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा के एफ होता है वो किसके इक्वल होता है, के आर बाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, एक को दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को एस आर से लिख दो और एक को स्मॉल आर से लिख दो। जो हमारा मोमेंटम होता है इलास्टिक वेव में स्कैटरिंग के बाद उसका मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का, उसका वेव फंक्शन कितना होता है, के होता है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल होता है। तो हमारा साई स्कैटर्ड आर टेंड्स कहाँ करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो क्या था हमारे पास माइनस 2 पाई बाई एच कट स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल आयोटा के इंटू आर माइनस आयोटा के एफ इंटू आर
mod r minus r dash v dash r exponential iota k into r dash d क्यूब इंटू आर। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 5th, डाल दी। उसके बाद जो हमारी एफ थीटा हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में पढ़ चुके, जो एफ थीटा फाई होता है वो हमारा किसके इक्वल है, इसमें बोर्न अप्रोक्सीमेशन में एफ के आई एफ इक्वल्स टू माइनस म्यू बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा के इनिशियल के फाइनल इंटू आर डैश, ठीक है, और वी डैश आर डी क्यूब आर डैश। जो हमारा के आई माइनस के एफ किसके इक्वल होता है, हम क्यू के, इसको यहाँ पे क्यू पुट कर देंगे, ठीक है। उससे पहले हमने टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाला था, वो क्या था हमारा, द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, वो हमारा किसके इक्वल था, डी सिग्मा बाई डी ओ एफ थीटा फाई का स्क्वायर कंप्लीट का। तो हमारी एफ थीटा फाई की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, इसका कंप्लीट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो एक प्लस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच की पावर 4 और एक्सपोनेंशियल आयोटा के आई माइनस के एफ इंटू आर डैश और वी आर डैश डी क्यूब आर डैश मोड का स्क्वायर। हमारे पास ये टर्म आ गई। इसकी जगह इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एच कट की 4 एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर, यहाँ पे एफ के आई एफ की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, क्यू पुट कर रहे हैं, और वी आर डैश और डी क्यूब आर डैश मोड का स्क्वायर। हमारे पास ये टर्म बच गई। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 6th, ठीक है, डाल दी। उसके बाद जो हमारा के आई एफ है उसको हम, अगर क्यू ई है वो हमारे पास मोड के आई एफ आई माइनस के एफ, जैसे हमारे पास ये था मोड आर माइनस आर डैश था, इसको खोला था, ऐसे हम किसको खोलेंगे, के आई माइनस के एफ का मोड खोलेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, के आई का स्क्वायर प्लस के एफ का स्क्वायर माइनस 2 के आई के एफ कंप्लीट की पावर हाफ। इसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं हाफ पावर को, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंडर रूट के आई का स्क्वायर के एफ का स्क्वायर माइनस 2 के आई इंटू के एफ और कोस थीटा, ठीक है। और Q इक्वल्स टू, अगर K इसमें इसको मान लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा। इसमें से हमारे पास क्या बचेगा, Q किसका फॉर्मूला बन रहा है, खोलेंगे तो 2K साइन थीटा बाई 2। तो हमारी Q की वैल्यू कितनी आ गई, 2K साइन थीटा बाई 2। उसके बाद बता रहे हैं जो हमारा यहाँ पे वी आर है पोटेंशियल फंक्शन स्फेरिकल सिमेट्रिक में, वो किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में है, तो उसकी वैल्यू क्या है, क्यू आर डैश की कोस थीटा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या थी, आयोटा क्यू आर डैश वी आर डैश डी क्यूब आर, तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर क्या लिखा है, ये टर्म लिखी है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने खुद से लेट किया है कि जो कोस थीटा है डैश है उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे एक्स मानेंगे, हम उसको क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, तो हमारा क्या बनेगा, कोस का क्या होता है माइनस थीटा डी थीटा इंटू डी एक्स, इसमें पुट किया हमने। इसमें पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बने, ये हमने एक्सपोनेंशियल किस में पुट करना है, इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 4 म्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर एच कट स्क्वायर एफ आर क्यू साइन क्यू आर डैश डी आर की क्यूब। ये हमारे पास था बोर्न अप्रोक्सीमेशन।